Hey guys, hope you are well. This is Banu Pratap Singh on Freedom is 19 signing off. आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बानु प्रताप सिंह एक बार फिर से आपके समक्ष करंट अफेयर का वीडियो लेकर शानदार आपके उपस्थित हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, अपने लक्ष्य पर निडर हो जाओ, या तो ठान लो या फिर मान लो, इन दोनों में से एक काम कर लो। और जिसने ठान लिया वो जीत गया, जिसने मान लिया वो हार गया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, आज का जो करंट अफेयर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, वो तो हमारा हमेशा रहता ही है, लेकिन आज जो है उसका पूरा ही मतलब ज़रूरी है। और सभी को यार शेयर करो वीडियो को, है ना, जिससे कि क्या हुआ, ज्ञान सब में बटेगा यार, बटेगा सब में, तभी इंडिया बढ़ेगा आगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बाड़ा रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया के 3 टॉप 3 कंट्रीज़ हैं उनमें भारत लिस्टेड है यार, है ना। बाड़ा का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। जो भारत दुनिया के शीर्ष 3 डोप उत्खननकर्ताओं में से एक है। साल 2019 में भारत एथलीट 152 बार डोप से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुए थे। रिपोर्ट में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, जिसमें भारत को रूस 167 और इटली 157 157 के साथ दुनिया में सबसे बड़े उत्खननकर्ताओं में से डाले गए। यानी कि सबसे ऊपर कौन है, जिसमें सबसे ऊपर कौन है भाई, हाँ, जिनमें से सबसे ऊपर कौन है भाई। देखो, एक तो आपका रूस जो कि 167 के साथ सबसे पहले पायदान पर है, और आपका इटली जो सेकंड दूसरे नंबर पे है, और देन उसके बाद अपना इंडिया, है ना, जो तीसरे नंबर पे है। यानी कि इन तीनों को ध्यान रखना भाई, जो टॉप 3 डोपिंग कंट्री इंडिया वर्ल्ड में। पहला है आपका रूस विद 167, एंड देन योर इटली विद 157, देन योर अवर लवली इंडिया विद 152, है ना। यानी कि 152 मतलब इतने बार इन्होंने डोप करते हुए पकड़े गए हैं ये, ठीक है। इसका मतलब ये है भाई, इतना मतलब ये गलत काम करते हुए पकड़े गए। डोपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब नशीली दवाइयाँ लेते हुए पकड़े गए इतनी बार ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े उत्खननकर्ताओं में से शीर्ष 3 में डाले गए हैं। चौथे स्थान पर आपका ब्राज़ील आता है, 78 बार पकड़ा गया है। और 5वें स्थान पर ईरान आता है, जो कि 70 बार पकड़ा गया है। 2019 में भारत में 152 कुल विश्व का 17% है। भाई साहब गजब। डोपिंग रोधी नियम यानी कि उल्लंघन की सूचना मिली थी। अधिकतम डोप अपराधी शरीर सौशिष्टव से है। उसके बाद भारोत्तोलन यानी कि 25 सबसे ज़्यादा भाई साहब आपके भारोत्तोलन, फिर आपके एथलेटिक्स 20, एंड फिर कुश्ती 10 और मुक्केबाजी। रिपोर्ट के बारे में भाई यहाँ पे ये सब कुछ दे रखा है, वो आप लोग PDF में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से पढ़ लेना। इसके बारे में जो बाड़ा के बारे में जितना इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बताता हूँ अब, है ना। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का जो आपका यानी कि बाड़ा का जो अध्यक्ष है वो क्रैग रीडी है। और बाड़ा का जो स्थापना हुआ था भाई साहब वो 10 नवंबर 1999, ठीक है। यानी कि 10 नवंबर 1999 में बाड़ा की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं भाई, जो बीच में अगर छूटा है जो मैंने नहीं पढ़ा वो आप लोग PDF में जाके पढ़ोगे, ठीक है। वो इतना जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार, अगर सबको पढ़ता जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता के आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। चलो, भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया भाई साहब, है ना।
भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का उड़ीसा तट से पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्ध क्षेत्र मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च की गई है। भाई साहब अपना कमेंट सेक्शन में जाओ और ये बताओ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी आइसलैंड कहाँ पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ का मतलब इसकी जो मारक क्षमता है भाई वो आपकी 150 से 500 किलोमीटर तक के साथ है, ठीक है। और प्रलय ठोस प्रबोधक रॉकेट मोटर और अन्य तकनीकों के साथ संचालित है, यानी कि उसमें सब कुछ ऑलरेडी लगा दिया गया है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली के आधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स में शामिल है, यानी कि इसे केवल एक बार इसमें जो भी डायरेक्शन है उसका लोकेशन है फिट करना है और ये उसके बाद खुद ही अपने यहाँ पे जाके लॉन्च हो जाएगी, उस पर जाके खुद ही अपना अटैक कर देगी, है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा ने मूव वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। यानी कि देखो जो आपका होता है मूव वायलेंस, यानी कि जो भीड़ में जो शोर शराबा करते हैं ना उसमें लड़ाई दंगा होता है। लीचिंग मतलब जो छेड़खानी वगैरह करते हैं उनके खिलाफ जो वो क्या कहते हैं विधेयक पारित किया है। इसमें आज इतना जरूरी, चलो एक बार फिर बता ही देता हूँ। झारखंड विधानसभा में मूव वायलेंस एंड मूव लीचिंग को का बिल पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना और भीड़ को हिंसा से रोकना। एक संशोधन को शामिल करने के बाद विधेयक पारित किया गया है और राज्य को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। एक बार अधिसूचित होने के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मणिपुर के बाद ऐसा कानून लाने वाला कौन सा राज्य बन गया मेरे भाई? चौथा बन गया, ठीक है। बिल के बारे में जानोगे तो वो आप पीडीएफ में जान लेना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वही आपका धर्म, लिंग, जात, इन चीज़ों के ऊपर है कि इन चीज़ों को लेकर जो भी मतलब दंगा वगैरह होते हैं या लीचे वगैरह कोई करता है तो भाई साहब वो उसे जेल होगी, है भाई साहब। चलो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन है भाई? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल आपके कौन है? रमेश बैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया है। तुषार कपूर ने अपना जो पहली किताब है उसका बैचलर डैड, ध्यान रखना भाई साहब, इसका जो भी है नाम है बैचलर डैड, जिसका विमोचन यानी कि उसको पब्लिश किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। NPCI इसमें जो है भाई इसने जो उड़ानी बिजनेस है उसके साथ 3 साल के लिए अपना जो साझेदारी है उसको इस्टेब्लिश किया है, यानी कि कौशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उड़ानी बिजनेस के साथ 3 साल के लिए अपना बिजनेस साझेदारी किया है, जो कि आपका एक पेमेंट गेटवे है भाई, है ना, जिसमें कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुविधा पाओगे, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट फॉर ऑल के माध्यम से यह आर्टिफिशियल एजेंसी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और तुम्हारा टेक्नोलॉजी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आदि के साथ में क्षमता निर्माण कार्यक्रम में प्रदान करता है। इसके बारे में जान लेते हैं, बाकी सब तो बहुत कुछ है इसके बारे में जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। चलो तो NPCI की जो स्थापना थी भाई वो 2008 में हुई थी और NPCI का जो मुख्यालय वो महाराष्ट्र मुंबई में है। और जो NPCI का जो आपका CEO और MD हैं वो आपके दिलीप असबे साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग, भाई सब कमेंट सेक्शन में जाओ, उनके बारे में लिखो पूरा ना। नीति आयोग के बारे में बहुत कुछ जानते बताया यार, कई कई बेटा बताया। चलो नीति आयोग देखते हैं। खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ आशय के व्यक्तित्व पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी बाजरे के मुख्य धारा में लाने और भारत को ज्ञान के आदान प्रदान में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने के लिए 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में बाजरा के अवसर का उपयोग करने पर केंद्रित किया है। यानी कि भारत को कुछ नहीं, मुख्य तरह से यह बताया गया है कि आपको बाजरे पर ज़्यादा ध्यान देना है बस। ठीक है, भारत सरकार ने 2018 को बाजरा के वर्ष के रूप में मनाया। और ये बात आप ध्यान रखना कि इंडिया में जो बाजरा ईयर रहा था, जो फाइनेंशियल ईयर रहा था, वो कौन सा था आपका 2018। और बताओ कि 2021 किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और मनाया गया था, है ना। सो गो एंड कमेंट सेक्शन एंड राइट इट डाउन। चलो भाई, इसके बारे में पूरा पढ़ें, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम के बीच साझेदारी फूड प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पे एफ होना चाहिए था, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। मुख्यालय लाने के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरे के रूप में मनाया। मान्यता के बीच ज्ञान आदान प्रदान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में भारत का समर्थन करने पर केंद्रित किया है। PDF से पढ़ना ये सब है ना। जो मैथ फूड है वो चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम से काफ़ी याद आता है भाई, वो चीज़ बता रहा हूँ। नीति आयोग का गठन क्या हुआ था भाई साहब, हर बार पूछा जाता है, हर किसी के एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी सेक्शन में पूछा जाता है, आप देख लेना। ठीक है, नीति आयोग का जो आपका क्या बोलते हैं गठन यानी कि स्थापना कब हुआ था, कब बनी थी ये, 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा PM रहते हैं, यानी कि इस समय के जो PM आपके श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो इस समय नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। यानी कि जो नीति आयोग है या फिर जो योजना आयोग होता था पहले, उसकी जगह पे नीति आयोग आया है। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा दोस्तों प्रधानमंत्री ही रहे हैं, है ना। ऐसे फिर नीति आयोग के भी रहने लगे। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष इस समय राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग की CEO अविनाथ कांत। और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम की जो स्थापना हुई थी 1961। और जो WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशनल, उसका जो मुख्यालय है वो आपका रोम इटली में है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि वही UNWFP, जो इसके इस समय कार्यकारी निदेशक हैं वो कौन है, डेविड बेसली। दोस्तों एक बार वीडियो फिर से पीछे जाके फिर से यहाँ तक देखो, बहुत ज़रूरी है यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 लोह किन यू ने जीता, एकल पुरुष। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूरा बताता हूँ मैं आपको, है ना। ये भाई चलो, अब देखो जो पुरुष एकल में जीता है वो तो आपको भी बताया, जो सिंगापुर के, कहाँ के भाई साहब, सिंगापुर के लोह किन यून। और जो उपविजेता रहे हैं वो कौन है, श्रीकांत कदाम्बी, ये भारत से थे भाई साहब, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, छाप लो अपने दिमाग में। ठीक है, आगे महिला एकल पुरुष में किसने जीता है भाई साहब, वो जीता है आपके अकाने यामागुची, यानी कि वो कहाँ की है, आपकी जापान की। और जो उप विजेता रहा था वो कौन है, ताइजून यिंग। भाई साहब चाइना के नाम में अलग अलग होते हैं भाई साहब, है ना, अलग ही अलग नाम दिखाई देते हैं, पता नहीं चीन्यू चुंजू मीनिंग क्या क्या होता है। चलो आगे बढ़ते। ताइजू यिंग चीन की ताइपे से बनी है। और जो पुरुष युगल का मतलब होता है साहब कि इसमें जोड़ा, युगल का मतलब ही जोड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि जो पुरुष युगल में जीता है वो तारुकुरो होकी। और
युगु कोबायाशी जो कि जापान के हैं, और जो उपविजेता रहे वो चीन के रहे थे, आप पढ़ लेना उन्हें। महिला युगल में आपके चीन के रहे थे, पढ़ लेना आप, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दक्षिण कोरिया के यहाँ से, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका पहला है जिसमें कि आपका उपविजेता इंडिया रहा है। ठीक है भाई साहब, इसे आप मत भूलना। जो आपका BWF है उसे मत भूलना, उसे आप ध्यान रखना है ना। यानी पुरुष एकल में लॉकिन युंग ने सिंगापुर के लिए जीता है। उपविजेता आपका श्रीकांत कदम्बी यानी कि इंडिया के रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एडवांस टैक्स कलेक्शन 54% बढ़कर 4.60 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को पढ़ने की। जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी को पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विप्रो 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में एडगिल का अधिग्रहण करेगी। ठीक है, यानी कि विप्रो जो एडगिल है उसका अधिग्रहण कर लेगी भाई, है ना। जो कंपनी है उसका अधिग्रहण कर लेगी, यानी कि उसे अपने नीचे ले लेगी, वो अपने हिसाब से रेगुलेट करने वाला है विप्रो से, है ना। तो विप्रो ने 23 करोड़ डॉलर में प्रवर्तनकारी साइबर सुरक्षा परामर्श प्रदाता एडिगिल का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2001 में स्थापित एडिगल को सुरक्षा और जोखिम के नेताओं द्वारा इसकी व्यापार संरेखित साइबर सुरक्षा क्षमता बदलते नियामक वातावरण की गहरी समझ और आधुनिक उद्यमों को सुरक्षित करने में मदद करने वाले क्लाउड परिवर्तनों में सक्षम करने के लिए मान्यता प्राप्त है। इसमें 182 कर्मचारियों का ऑन साइट कार्यबल है। आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी टू, एक मिनट, व्हाट हैपन, ओके लेट्स गो। तो जो आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है वो चीज़ ये है कि विप्रो लिमिटेड का जो अध्यक्ष है इस समय अपना इंडिया वाले है ऋषद प्रेम जी। भाई साहब, कीप इन योर माइंड एंड पेस्ट इन योर हार्ट। एंड विप्रो का जो मुख्यालय है वो आपका बंगलौर में है, और विप्रो के जो MD और CEO वो थेरी डेल पॉट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या हेगड़े ने के नेतृत्व में प्रति वर्ता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें देख लो कि अन्य विजेता जो कि हैं वो हैं आपके युवा नेतृत्व पल्लवी सैनी और लिंग सामवेशी कार्यस्थल नेट वेस्ट ग्रुप। भाई देखो, लाने के लिए मैं उस प्रकार से भी क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ कि एक क्वेश्चन लिख दिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। उस प्रकार से मैं क्वेश्चन ला सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा असरदार साबित होगा। और ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि जितना आप लोग जो, अगर मान लो मैं 4 क्वेश्चन का ऑप्शन लेकर आता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है, अब वहाँ से क्वेश्चन नहीं बना, वो उसके आसपास से बन गया, फिर आप लोग क्या करोगे। इसीलिए मैं पूरा का पूरा जो मतलब उसका कंटेंट होता है उसे पूरा लेकर आता हूँ, उसे आपके सामने पूरा बताता हूँ, है ना। जो लोग बोर हो रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनसे तो मेरा कुछ ही नहीं कहना है, उनको तो बस ये है कि पढ़ते रहो बस ध्यान से। जो लोग ये बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि सर जो क्वेश्चन है वो उसके रूप में लेके आओ, ऑप्शन के रूप में, है ना, जो आपके ऑप्शन रहते हैं आंसर उसमें, तो सर मैं उसके ऑप्शन में लेकर आ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको हो जाएगी, और आप लोगों ने देखा भी होगा, पेपर आप लोग देते हो, तो यार थोड़ा बहुत ध्यान दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कटक में उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया। इसे ध्यान रखना, जो उड़ीसा में के मुख्यमंत्री कटक में जो सबसे लंबे जो उड़ीसा का जो पुल है वो कौन सा है,
टी सेतु है। और इंडिया का कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य पर है, कौन से राज्य में है, बताओ फटाफट। और इस बार इस आई थिंक एसएससी जीडी के क्वेश्चन, एसएससी जीडी में पूछा भी गया है भारत का सबसे बड़ा सेतु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के कटक जिले में महानदी रिवर पर बने राज्य में सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया। अंग्रेजी वर्णमाला टी के आकार के पुल का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। बड़बम्मा में गोपीनाथपुर, बांकी में बटेश्वर को कटक में सिंघलनाथ पीठ से जोड़ने वाली 4 किलोमीटर लंबे पुल से बड़म्मा और बांकी बटेश्वर के बीच की दूरी 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके आने से जो फायदा होगा वो 45 किलोमीटर का होगा। मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2014 को टी सेतु का शिलान्यास किया था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण निर्माण कार्य को देरी से हुआ और 2018 में शुरू किया गया। यह पुल आसपास के इलाकों के करीब 5 लाख लोगों के लिए संचार और सुविधा प्रदान करता है। यह क्षेत्र में कृषि, व्यापार, पर्यटन गतिविधियों में भी सुधार करेगा। बड़म्मा प्रखंड में बाबा सिंघानाथ की बाली मकर यात्रा और में आने वाला श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा ये बताओ, रथ यात्रा कहाँ का त्यौहार है या उत्सव है, उसे कमेंट सेक्शन में लिखो। और इसके जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो यहाँ से है कि जो उड़ीसा की राजधानी वो भुवनेश्वर है, राज्यपाल आपके गणेशी लाल हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके नवीन पटनायक हैं। धानु यात्रा, रथ यात्रा ये कहाँ की है, कमेंट सेक्शन में लिखो दोस्तों। एक मिनट, चलो। हाँ भाई साहब, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो नेशनल फार्मर डे है वो आपका कल मनाया गया और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। लेकिन यार मैं किसान भाइयों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि यार तुम लोग भारत का रीढ़ का हड्डी हो, है ना। और जो भी अपन सब लोग हैं सब यार अपन कहीं ना कहीं फार्मर से रिलेटेड हैं। कोई फार्मर का कोई फार्मर का बेटा है, कोई खुद फार्मर है, कोई खुद चाहता है कि फार्मिंग करे। यार किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन ये राजनेता लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते कि फार्मर का जो मतलब आगे नहीं बढ़े, ऐसा कुछ चाहते हैं ये लोग, है ना। तो अपन लोग वो बुरा जो एक्सपीरियंस है उसका सही से प्रयोग करके अपन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसका बस इतना ही। चलो अपने पॉइंट, किसान दिवस यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वो इन्हीं के जन्मदिन पर इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके जो पिताजी थे वो भी फार्मर ही थे, इसीलिए इनकी जयंती। और ये फार्मर को बहुत सपोर्ट भी करते थे भाई साहब, है ना। हाँ चलो, वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 यानी कि 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। चौधरी चरण सिंह के बारे में 2001 में भारत सरकार ने 23 सितंबर को, जिस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और 14 जनवरी 1980 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी ली थी, अंतिम सांस ली यानी कि स्वर्गवास हुआ था इनका। उन्हें समर्पित एक स्मारक राजघाट पर बनाया गया है और इसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने छोटे सीमांत किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 के दशक में उन्होंने क्रांतिकारियों
की भूमिका के सुधार कानूनों में मसौदा तैयार किया था और सुनिश्चित किया कि 1959 में उन्होंने सबसे पहले तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी और सामूहिक भूमिका राजनीतिक का विरोध भी किया। 1967 यानी 1967 में वह कांग्रेस से अलग हो गए और उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। कीप इन योर माइंड, पेस्ट इन योर हार्ट, दिस इज भानु प्रताप सिंह। आगे बढ़ो। ध्यान रखना भाई, अब ये उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी लेखपाल वालों, भाई साहब ध्यान रखो इसे। आगे बढ़ते हैं। IOCL ने भारतीय गैस एक्सचेंज में 4.93% हिस्सेदारी हासिल की है। यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने इंडियन गैस एजेंसी लिमिटेड में 4.93% इक्विटी शेयर हासिल किया है। देश का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का गैस एक्सचेंज है। इंडियन ऑयल बोर्ड ने 20 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में शेयर की पूंजी इतना ध्यान रखना कि 4.93% का प्रतिशत के बराबर, यानी बराबर 10 रुपये की अंकित मूल्य के 3693,705 इक्विटी शेयर को अधिग्रहण की मंजूरी दी है। और इनके जो एग्ज़ाम में ज़रूरी है उसके बारे में, IOCL का जो इस समय अध्यक्ष हैं वो श्रीकांत माधवन वैद्य हैं और IOCL का जो मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो भाई साहब आपकी 30 जून 1959 को हुई थी। भाई साहब पेन कॉपी लेकर बैठा करो, लिखा करो उसके साथ के साथ, है ना, क्योंकि भाई साहब जिन्हें अपना माँ बाप का सपना पूरा करना है वो लिखेगा। बाकी जो सोने के लिए आया है या फिर केवल थोड़ी बहुत मटर गश्ती करने के लिए आया है, घूमने के लिए आया है, भाई उससे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, अपना टाइम वेस्ट ना करें। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने JSW सीमेंट में इंडियन रुपीस 100 करोड़ में अल्पमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अनिवार्य परिवर्तन वरीयता शेयर कंपनी कंपलसरी कन्वर्टाइबल प्रेफरेंस शेयर CCPS के माध्यम से JSW सीमेंट लिमिटेड में 100 करोड़ का निवेश, अल्पमत हिस्सेदारी 50% से कम है। और ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें। आगे जो आपके पूछा जाता है इसकी स्थापना वगैरह वो आप देख लीजिए। वो SBI की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इनके जो अध्यक्ष हैं वो आपके दिनेश कुमार खारा हैं। वैसे इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे और जो इसका स्थापना हुआ था वो 18 में हो गया था भाई साहब, आई थिंक 1826। देख लेना आप इसे, है ना। 1826 को स्थापना इसका हुआ था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जब आपकी अंग्रेजों का जो चल रहा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नीचे हुआ था इसका। चलो, लेकिन जो इसका SBI के नाम से जो जब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रेगुलेट किया था वो आपका सही ढंग से 1 जुलाई 1955 से ही किया था, है ना। चलो, मास्टर कार्ड और गूगल पे ने मिलाया हाथ और कार्ड से पेमेंट कराने पर देगा टोकना इंजेक्शन सुविधा। चलो, मास्टर कार्ड और गूगल ने एक टोकना इंजेक्शन विधि यानी कि टोकनाइजेशन मेथड की घोषणा की है। गूगल पे उपयोगकर्ताओं को अपने मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाती है। इस सहयोग के साथ गूगल और पे एंड्रॉयड उपयोगकर्ता सभी भारत QR सक्षम व्यापारी को स्कैन और भुगतान कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो उनका जो इम्पोर्टेंट आता है वो देखते हैं। मास्टर कार्ड का जो आपका
जो आपका स्थापना हुआ था वो 16 दिसंबर 1966 को हुआ था। और मास्टरकार्ड का जो आपका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूएसए में है। मास्टरकार्ड का सीईओ इस समय माइकल मिकबैक है। और मास्टरकार्ड का जो अध्यक्ष है भाई साहब, वो आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अजय बंगा, जो कि एक इंडियन है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय भाई साहब जो डिजिटल भुगतान हो रहा है उसमें सबसे ऊपर है, सबसे टॉप स्थान बनाए रखी है। यानी कि पहले नंबर पे अगर कोई डिजिटल भुगतान हो रहा है, यानी डिजिटल पेमेंट हो रहा है, उस सब हो रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, उसमें बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाजी मारी है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जो परीक्षा में आता है वो उसके लिए ज़रूरी वो ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्थापना हुई थी वो 20 जुलाई 1908 को हुई थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है बड़ौदा गुजरात में है। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक और निदेशक हैं वो आपके संजीव चड्ढा साहब हैं। और यही आपके संजीव चड्ढा साहब सीईओ भी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टैगलाइन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बैंक, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा समामेलित बैंक 2019 में देना और विजया बैंक 2019 में देना और विजया बैंक इसमें मर्ज हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब तक जो आपने पढ़ा, जो आज आपने अब तक जो पढ़ा है करंट अफेयर में, उसका एक रिव्यू देखते हैं। और जो आपको जैसे ही लगे ना, उसका अपने आप ही दिमाग में, हाँ कि झारखंड में ये सब हुआ था, तो वो आप बता देना। मैं जल्दी जल्दी एक बार रिव्यू करा देता हूँ जो आपने पढ़ाया आज। ठीक, चलो। जो झारखंड में भाई साहब जो हुआ है कि विधानसभा में यह पारित कर दिया गया है बिल कि जो मोब वायलेंस है और लीचिंग है उस पर बिल पारित कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो झारखंड के मुख्यमंत्री साहब हैं वो हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल रमेश बैसे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उन्होंने क्या किया है कि इसका उद्घाटन किया है टी सेतु का। और ये कितना लंबा है वो बताइए, और कहाँ से कहाँ तक है, और कितने किलोमीटर का इन्होंने फ़ायदा पाया यहाँ से, और कितना करोड़ का इसमें यहाँ पे इसमें लागत है, वो सब चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए फटाफट। चलो, उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपके नवीन पटनायक हैं। समझौते में क्या क्या हुआ है कि कौशल कर्मचारी प्रोत्साहित करने के लिए एनपीसीआई ने उड़ीमी बिजनेस के साथ समझौता पर साझेदारी के साथ अपना सिग्नेचर किया है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसकी जो स्थापना थी वो आपकी हुई थी भाई साहब 2008 में। और यहाँ का मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इनके जो एनपीसीआई के जो एमडी और सीईओ हैं वो आपके दिलीप अस्वे हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और नीति आयोग के साथ जो समझौता किया गया है उसमें देखो कि जो नीति आयोग है और जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने बाजरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर कि बाजरा को मार्केटिंग करना है। और बाजरा की जो 2018 वर्ष के रूप में मनाया जाता है और 2023 को के रूप में भी बाजरे के अवसर पर उपयोग करने के केंद्रित किया गया है कि 2023 में भी बाजरा कहीं ना कहीं टॉप पर रहना चाहिए। यानी कि बाजरे का वर्ष 2023 को भी मनाया जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जो नीति आयोग है उसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को होती है। इसकी जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष आपके पीएम हैं यानी कि नरेंद्र मोदी साहब हैं। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत। और संयुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो स्थापना हुई थी वो 1961 को हुई थी। और जो आपका इसका मुख्यालय है वो आपका रोम इटली में है। और इनके जो कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं आपके डेविड बेसली। और प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड यानी कि द्वीप से, जो कि उड़ीसा तट से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारतीय गैस एक्सचेंज में अपना जो शेयर है वो 4.93% की हिस्सेदारी की हासिल की है।
और जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसका अध्यक्ष इस समय आपका भाई साहब श्रीकांत माधवन वैद्य हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इनकी जो स्थापना हुई थी वो 30 जून 1959 को हुई थी। मास्टर कार्ड और गूगल पे ने मिलाया हाथ, कार्ड से पेमेंट करने पर देगा टोकनाइजेशन सुविधा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जो मास्टर कार्ड है उसका जो स्थापित किया गया था वो 16 दिसंबर 1966 को। मास्टर कार्ड मुख्यालय न्यूयॉर्क में यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। और जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो आपके अजय बंगा हैं। और मास्टर कार्ड का सीईओ आपका माइकल मी बैक है। विप्रो ने 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर एडिगल का अधिग्रहण कर लिया है। चलो, विप्रो का जो उस समय वो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके ऋषभ प्रेम जी। और इसका बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और एमडी और सीईओ आपकी थेरी डेल पोर्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, एसबीआई का जो वो है स्थापना वो आप देख लो कि वो आता है 1 जुलाई 1955। और एसबीआई का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है। और एसबीआई अध्यक्ष इस समय दिनेश कुमार खारा साहब हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल पेमेंट में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1908 20 जुलाई को हुई थी। इसका गुजरात में इसका मुख्यालय है। और इनका जो निदेशक हैं वो आपके सीईओ और निदेशक संजीव चड्ढा हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो बैंक मर्ज हुई थी 2019 में वो देना बैंक और विजया बैंक है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेल। और ये आपकी भाई जो है इसमें एक पल्लवी है युवा नेतृत्व, जिसमें ये जरूरी है भाई, इसे देख लेना आप लोग हैं जो पुरस्कार मिला है। बाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है उसमें शीर्ष में से 152 के डोपिंग के साथ भारत तीसरे स्थान पर और रशिया पहले पे और ब्राजील चौथे नंबर पे है और दूसरे पे इटली है। ठीक, जो इटली रुद्ध मुख्यालय वो मॉन्ट्रियल, बाड़ा का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और बाड़ा का जो इस समय अध्यक्ष हैं वो आपकी क्रैन रेडी हैं। और इनका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बाड़ा की आपकी 10 नवंबर 1999। ओके, चलो, जो BWF की विश्व चैंपियनशिप 2021 का विजेता आपका पता है कौन है? लू किन युंग सिंगापुर के। और उप विजेता हैं आपके श्रीकांत कदाम्बी भारत। हाँ, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो ये हैं कि कल आपका किसान दिवस मनाया गया, जो कि आपके चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भाई आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।